दुनिया के तमाम नक्शों से बाहर, वक्त और जगह की कैद से आज़ाद एक जादुई वादी बस्ती है नूरिस्तान। ये देश आसमानों के नीचे और बादलों के अंदर बसा हुआ है। यहाँ की हवा हर रंग में खुशबू रखती है। पहाड़ सोने की तरह चमकते, दरिया चांदनी की तरह बहते और दरख्त मोतियों जैसे फलों से लदे होते हैं। नूरिस्तान में हर परी एक खास काम करती है और उसकी एक अलग खूबसूरती और ताकत होती है। लेकिन इस खूबसूरती का राज सिर्फ ज़ाहरी नहीं, बल्कि उसकी नरमी, सच्चाई, मोहब्बत और कुर्बानी में छुपा होता है। परियों की रानी मलिका सेहरुन्निसा। मलिका सेहरुन्निसा हजारों साल से नूरिस्तान की हुक्मरान थीं। उनकी आंखों में कायनात के राज, दिल में मोहब्बत का समंदर और ज़बान पर शिफा थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक ही उसूल बनाया था, खूबसूरती वो है जो दूसरों को उम्मीद दे, ना कि गुरूर। सेहरुन्निसा ने अपनी बादशाही के दौरान कई नई परियों को तरबियत की। उनमें सबसे ज्यादा खास थी नीलाफरी। नीलाफरी एक ऐसी परी थी जिसका दिल नर्म, दिलकश और वफा से लबरेज था। वो बचपन ही से दूसरे लोगों की खुशियों में खुश रहती और उनके गम में रो पड़ती। एक दिन वो जंगल में एक परिंदे को जख्मी देखकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरे तो जमीन पर नीला फूल उगाया। ये पहला नीला फूल था नूरिस्तान में और इसीलिए उसे नीलाफरी का नाम दिया गया। मलिका सेहरुन्निसा ने कहा, तुम्हारे आंसू में शिफा है, तुम्हारी मोहब्बत में रोशनी। तुम्हारा नाम नीलाफरी तुम्हारे दिल जैसा है। नूरफरी, रोशनी की परी। जिस जगह कदम रखती वहां अंधेरा भाग जाता। वो रात के वक्त बीमार बच्चों के पास जाती, उनके ख्वाबों में चराग रोशन करती। मुस्कान की परी, जिस बच्चे ने बोलना छोड़ दिया हो या जिस माँ ने उम्मीद छोड़ दी हो, मुस्कान फरी के मौजूदगी में उनके होंठों पर हंसी वापस ले आती। अश्क फरी, आंसुओं की परी। जब किसी का दिल टूटता, अश्क फरी खामोशी से उसके करीब आ जाती और उसके आंसू अपने रेशमी रुमाल से साफ करती। शिफा की परी, बीमार दिल, जख्मी परिंदे और थके हुए दरख्त शिफा फरी के लम्स से ठीक हो जाते। वो खामोश रहती, लेकिन उसके हाथ बोलते थे। इल्म की परी, इसके पास हजारों किताबें उड़ती फिरती थीं, जिनमें छुपी होती थीं कायनात की कहानियां, ख्वाबों की ताबीरें और मोहब्बत के राज। आईना हुस्न, सच दिखाने वाला आईना। नूरिस्तान के बीचों बीच एक झील थी जिसे आईना हुस्न कहते थे। ये झील आम पानी की नहीं थी, बल्कि उसमें वही नजर आता था जो आपके दिल में छुपा होता था। नई आने वाली हर परी को उस आईने में झांकना होता ताकि वो देख सके कि उसकी खूबसूरती क्या है। एक दिन दिलफरी नामी नई परी आई। उसका चेहरा खूबसूरत था, मगर जब वो आईने में झांकी कुछ न दिखाई दिया। वो रोने लगी और बोली, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? क्या मेरे अंदर कुछ खास नहीं? तब नीलाफरी आई, उसे गले लगाया और कहा, खूबसूरती वो नहीं जो तुम्हें आईने में दिखाई दे, बल्कि वो है जो किसी के दिल को सुकून दे। उसी दिन दिलफरी ने फैसला किया कि वो हर परी की मदद करेगी, हर परिंदे को दाना देगी और हर फूल से बात करेगी। कुछ दिन बाद जब वो दोबारा आईने के सामने आई, आईना चमकने लगा और उसका अक्स नूर में नहाया हुआ था। परियों का मेला, जश्न नूर। साल में एक दिन परियां जश्न नूर मनाती थीं। उस दिन वो ज़मीन के सब बच्चों के ख्वाबों में आती, उन्हें सिखाती मोहब्बत कैसे की जाती है, माफ़ करना कितना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर की खूबसूरती पे यकीन रखना। ज़मीन पर आया पैगाम। एक दिन ज़मीन पर इंसान बहुत गमगीन हो गए। जंग, नफ़रत, लालच और खुदगर्जी ने दिलों को पत्थर बना दिया। तब मलिका सेहरुन्निसा ने सब परियों को बुलाया और कहा, वक्त आ गया है कि हम इंसानों को याद दिलाएं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं, बल्कि दिल के दरवाजे में है। तमाम परियों ने मिलकर एक रोशनी बनाई जो एक कहानी की शक्ल में ज़मीन पर भेजी गई। हर वो बच्चा जो सच बोलता, हर माँ जो बेलोस प्यार करती और हर दिल जो दूसरों के लिए धड़कता, उन्हें ख्वाबों में परियां नजर आने लगीं। इख्तिताम नहीं, आगाज। नूरिस्तान आज भी वही हैं। परियां अब भी ज़मीन पर आती हैं,
جب کوئی بچہ رو کے سو جاتا ہے، جب کوئی لڑکی آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود کو کمتر سمجھتی ہے، جب کوئی ماں دعاؤں میں اپنی اولاد کی خیر مانگتی ہے، وہاں کہیں نہ کوئی پری موجود ہوتی ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس اس خوبصورتی کا آغاز ہے جو دلوں میں چھپی ہے۔